तो हमारा ES6 में क्या हो रहा है, इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटल, जो हमको क्या कर रहा है, इजी कर रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर में उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है कि हम एक फंक्शन लिए हैं गेट मोबाइल करके। अब गेट मोबाइल फंक्शन लिए हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मोबाइल नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हम तीन प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका मॉडल और उसका ईयर। एक मोबाइल नाम का ऑब्जेक्ट है, उसका हम तीन चीज ले रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरर, उसकी मॉडल और उसकी ईयर। और एक फंक्शन हम ले रहे हैं गेट नाम का, गेट मोबाइल नाम का, जो क्या करेगा, हमको उन उसका तीनों चीज रिटर्न करेगा, मैन्युफैक्चर, मॉडल और ईयर। तो रिटर्न तो करेगा बट क्या, किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ के हम देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस में उसको डाल के, और यहाँ पे हम ये डायरेक्टली उसकी सारी वैल्यू दे रहे हैं गेट मोबाइल। तो ये एक तीसरा हमारा तरीका है। ये आगे तुमको जरूरत पड़ेगा, इसका भी जरूरत पड़ता है। इसका जरूरत पड़ेगा कब, अगर तुम रिएक्ट में भी पड़ेगा मल्टीपल, अगर तुम किसी रिएक्ट के कंपोनेंट से या फंक्शन से, हम आगे देखेंगे कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स अगर हमको मल्टीपल डेटा रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करेंगे, तो वहां हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। और बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है अगर तुम बैकएंड पढ़ते हो नोड जेएस का। हमको पता है जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड नोड जेएस है। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट है। तो बैकएंड जब वहां पढ़ते हो तो वहां पे हमको क्या होता है, हम जब एपीआई बनाते हैं तो वहां पे हम एक एपीआई से अगर हमको मल्टीपल डेटा रिटर्न करना है तो इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है कि हम इस टाइप से एक किसी फंक्शन से किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर पा रहे। तो ये था तुम्हारा सातवां प्रॉपर्टीज, जहां क्या कर रहा है, जहां क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टीज के साथ इजिली क्रिएट कर पा रहे हैं, जहां उसका प्रॉपर्टीज कर्ली ब्रेसेस में मेंशन कर। ये क्लियर हुआ।